ये हम जरा एक फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं। ये फ्लो शीट डायग्राम हमें हेल्प आउट करेगी कि हमारे जो अब फेडरल बोर्ड के सिलेबस में जितने कैटायंस हैं इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फ्लो शीट वेरी मच हेल्पफुल होगी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट करते हैं कलर ऑफ द सॉल्ट। एंड अगर सॉल्ट कलर्ड है तो हमें कुछ एक खास नतीजा मिलेगा, और अगर कलरलेस है तो हम में एक और डिफरेंट नतीजे पर पहुंचेंगे। तो अगर सॉल्ट कलर्ड है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास या तो फेरस मौजूद है, या फेरिक, या फिर हमारे पास क्रोमियम मौजूद है, या कॉपर मौजूद है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो यही फोर रेडिकल्स जो हैं कलर्ड हैं। इसी तरीके से अगर सॉल्ट कलरलेस है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास ये फेरस, फेरिक, कॉपर एंड क्रोमियम में से कोई भी नहीं है, बल्कि ये कौन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक या अमोनियम में से कोई एक रेडिकल हमारे पास दिया गया है हमें एनालाइज करने के लिए। तो अगर सॉल्ट कलर्ड है तो अब हम वन बाय वन इनके कलर्स को नोट करना शुरू करेंगे, स्पेसिफिक कलर को। अगर तो कलर जो है इसका डर्टी ग्रीन है तो ये इंडिकेट करता है कि क्रोमियम। और अगर इसका कलर जो है ब्लू है तो ये इंडिकेट होता है कि ये कॉपर का सॉल्ट है। और अगर इसका कलर लाइट ग्रीन है तो दैट मीन ये Fe+2 का सॉल्ट है। एंड अगर इसका कलर रस्ट ब्राउन है तो ये इंडिकेट होता है ये फेरिक आयन हमारे पास मौजूद है। एंड अब अगर तो ये इन कलर्ड नहीं थे, कलरलेस हमारे पास सॉल्ट है, तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। तो कलरलेस में हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? तो कलरलेस में हम सबसे पहले फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी नाइक्रोम या प्लाटिनियम वायर की लूप बनाकर उसको साफ करके एससीएल में डिप करके, सॉल्ट में डिप करके फ्लेम पर ले आएंगे। और अगर ब्रिक रेड फ्लेम प्रोड्यूस हो गया तो दैट मीन ये हमारा कैल्शियम है। और अगर कोई भी कलर नहीं आ रहा तो दैट मीन हमारे पास बाकी कौन से रेडिकल बच गए? कैल्शियम इंडिकेट होने के बाद इसका मतलब ये है कलर नहीं आ रहा, तो एल्यूमिनियम, जिंक या अमोनियम हो सकते हैं। अब हम इनमें से कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा रेडिकल है? एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो है फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट परफॉर्म करने पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एश प्रोड्यूस हो जाती है। तो और ये एश अगर ब्लू कलर की है तो हम समझ जाते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम है। और अगर ये ऐश ग्रीन कलर की है तो हम समझ जाते हैं हमारे पास जिंक आयन मौजूद है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐश प्रोड्यूस नहीं हुई तो हमें कंफर्म ही हो जाता है तकरीबन कि हमारे पास अमोनियम है। लेकिन हम मजीद एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम अमोनियम आयन वाले सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, और पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया आती है, जिससे हमें फिर ये अच्छी तरह इंडिकेट हो जाता है कि हमारे पास अमोनियम कैटायन मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्लोशीट डायग्राम है। ये सब आपको जुबानी अच्छी तरह याद रखनी होगी, क्योंकि यही आपको हेल्प आउट करेगी बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने में, जो कि आप जो है पेपर में आपको दिए जाएंगे। तो ये तो ड्राई टेस्ट जो है उनसे